नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस वक्त की बड़ी जानकारी कासगंज से सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इधर हादसे में 7 बच्चों के मरने की भी आशंका है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है और इस हादसे में सीएम योगी की ओर से भी दुख जताया गया है। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। तो बड़ी जानकारी कासगंज से साझा कर रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे की जद में 15 जिंदगियां आई हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 15 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये हादसा हुआ है और इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी दुख जताया गया है और साथ ही साथ उनकी ओर से आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कासगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और इन 15 में से 7 बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है और इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी दुख जताया गया है। साथ ही साथ सीएम योगी ने आर्थिक मदद करने का भी ऐलान किया गया है। तो कासगंज से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा न्यूज़ वन इंडिया पर आप देख रहे हैं, जहां पर बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे की जद में 15 जिंदगियां आई हैं और इन 15 जिंदगियों में 7 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी आशंका जताई जा रही है। 7 बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है। कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के पूरे घटना बताई जा रही है, जहां पर ये हादसा हुआ है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आयुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, देखिए, जो घटना बताई जा रही है, जिसमें लगभग 15 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं? निश्चित तौर पर अगर बात स्थिति की करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, कासगंज जिला अस्पताल पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम्स भी लगातार यहाँ पर आ गई है, क्योंकि एक के बाद एक एम्बुलेंस के जरिए लगातार यहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है। वो लोग जो इस हादसे में घायल हैं या वो लोग जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, उन सभी लोगों को कासगंज के जिला अस्पताल पर लाया जा रहा है। और यहाँ की तस्वीरें जो है वो बेहद भयानक है, क्योंकि चारों तरफ कहीं ना कहीं, मैंने इससे थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से वहां पर लगातार लोगों की जो है लाशें बिछी हुई थी। लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की आशंका जो है इसमें जताई जा रही है। कई मृतक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कई मृतक रास्ते में है, जो यहाँ पर लगातार जिला अस्पताल पर आ रहे हैं। जिला अस्पताल की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार उपचार कर रहे हैं। और अगर बात करें लोगों की, तो यहाँ पर हुए हैं यहाँ पर, लेकिन सीएमओ साहब इस घटना को लेकर काफी व्यस्त है। जिस तरीके से फोन पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है, कितने लोग अब तक यहाँ पर आ चुके हैं, कितने लोगों का उपचार चल रहा है और कितने पुष्टि हो चुकी है। लेकिन हालांकि अभी तक अगर बात करें आंकड़े की, तो आधिकारिक पुष्टि अभी तक इस आंकड़े की नहीं हो पाई है। एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिस तरीके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटती है। और सबसे बड़ी बात यह कि कासगंज में ये पहला हादसा नहीं है जब ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली पर कई एक बार बैन लगाया गया है कि इस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग जो है वो सवारी के रूप में ना करें, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उसमें सवारी के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। और जिस तरह की यहाँ पर ये घटना हुई है, बेहद दुखद घटना है। यहाँ पर लगातार जो है मेरे साथ बिल्कुल आयुष, आप सीएम पूरी तस्वीरें हमसे साझा कर रहे हैं। संभव उपाय हो तो एक बार बातचीत करिए। सीएमओ जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपके नजदीक में मौजूद है। पहुंच चुके हैं सर। कोई आंकड़ा सर यहाँ पे? सर हमारे यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करीब 15 लोग आए हैं। 15 लोग आए। हाँ। सर, मृतकों की कुछ पुष्टि हो चुकी है? हाँ, मतलब 5-6 लोग की यहाँ पे मृत्यु पुष्टि हो चुकी है। बाकी लोग रास्ते में सर आ रहे हैं? हाँ, बाकी 15 जो है वहाँ पे एक्सपायर हो चुके हैं पटियाली में। 15 की पुष्टि हो गई। हाँ, पटियाली में। बिल्कुल, देखिए, ये थे मेरे साथ सीएमओ, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 15 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। लगभग आधा दर्जन लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो मृतक है, और बाकी जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। उन लोगों को भी यहाँ पर लाया जा रहा है और वो जो लोग
घायल है उनका उपचार लगातार जिला अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में सीएमओ की ओर से 15 मौतों की पुष्टि अब तक यहाँ पर हो चुकी है और बाकी देखते हैं किस तरीके का आंकड़ा रहता है यहाँ पर और लगातार उपचार जो है उन लोगों का जारी है। बिल्कुल आयुष, देखिए ये जो आंकड़ा है ये 15 तक ही नहीं रुका है, अभी आंकड़ा 15 से आगे भी जाने की उम्मीद है और जो संभावना नजर आ रही है। मैं आपसे इस घटना के बारे में समझना चाहूंगी कि आखिर ये किस वक्त की घटना है और अब तक क्या वजह निकल कर सामने आई। एक वजह जो बताया जा रहा है कि बेकाबू होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी हुई है। देखिए निश्चित तौर पर अगर बात करें इस घटना के बारे में तो पूरी जानकारी अभी तक किसी को नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग सवारी के रूप में हो रहा था, ऐसे में कहीं ना कहीं जितने लगभग उसमें 30 से 40 लोग बताए जा रहे थे, 30 से 40 लोग सवार थे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से 40 लोग अगर सवार होते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर का अनियंत्रित हो जाना अपने आप में बनता है। जिस तरीके से अनियंत्रित हुआ, अनियंत्रित होने के बाद में पलटा, उससे लगातार जो है लोगों की मौत भी हुई। लगातार कासगंज में पहला हादसा नहीं है जो ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से इतने लोगों की जान गई हो। लगातार ऐसे हादसे जो है कासगंज जिले में होते रहते आए हैं। लगातार ये कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली को सवारी के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सवारी के रूप में प्रयोग कर रहे थे। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये लोग कहाँ के थे, कहाँ रहते थे, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, इसके बारे में जानकारी जुटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सबसे पहले ये जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल पर किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, किस तरीके से यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया, किस तरीके से यहाँ पर सीएमओ सहित अन्य चिकित्सा अधिकारियों ने जो है मौके पर मोर्चा संभाला और लगातार लोगों का उपचार यहाँ पर किया। और वहीं अगर मृतकों की बात की जाए तो मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश भी हो रही है। उनके शवों को मोर्चरी ले जाया गया है, जहां पर रखा गया है। जिस तरीके से जब तक यहाँ पर पूरे घायल लोग या फिर पूरे मृतक जब तक पूरे यहाँ पर नहीं आ जाते, तब तक किसी तरह का कुछ कहना मुश्किल हो पाएगा। बिल्कुल आयुष, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अब तक इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान या सूचना सामने आई है? और निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी घटना है। ऐसे में पहला प्राथमिकता ये रहती है कि राहत और बचाव का काम जो है वो लगातार किया जाए। तो ऐसे में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी राहत बचाव कार्य में जुटे रहे और ऐसे में उनका फोन उठ पाना मुश्किल था। ना ही उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी हो पाया है और ना ही मौत की पुष्टि हो पाई है। जिस तरीके से अभी मेरी बात सीएमओ से हुई तो सीएमओ ने साफ तौर पर बताया कि 15 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो अब तक हो चुकी है। 15 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिस अधिकारी, इन दोनों की तरफ से कोई बयान अब तक जारी नहीं हुआ है। बिल्कुल आधिकारिक सूचना अभी तक फिलहाल नहीं सामने आई है। आयुष, देखिए ये हादसा अपने आप में एक बड़ा हादसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है, आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बड़े हादसे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का संज्ञान लेना बेहद जरूरी था। उन्होंने इस पूरी घटना पर संज्ञान भी लिया है। संज्ञान लेते हुए इस हादसे में दुख भी जताया है, साथ ही उन पीड़ित परिवारों की मदद की घोषणा भी उन्होंने की है जो इस घटना में या तो घायल हो गए या अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे लोगों पर भी उन्होंने जो है दुख जताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के प्रति उनकी पूरी संवेदना है और लगातार यहाँ पर इसी तरह की चीजें जो है वो लगातार जारी है। चूंकि जिला अस्पताल की तस्वीरें जो है बेहद डरावनी यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा अपने आप में हो जाता है। ये यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, पुलिस और प्रशासन और जो चिकित्सा अधिकारी है, वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उसी एम्बुलेंस का कि जल्दी से यहाँ पर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के जरिए जल्दी से उन घायलों को जल्दी उपचार दिया जा सके ताकि उनकी जल्दी से जल्दी जान बचाई जा सके। हालांकि लगातार एम्बुलेंस एक एक करके लोगों को ला रही है, लेकिन इस घटना में 30 से 40 लोग यदि शामिल थे तो ऐसे में एक साथ इतने सारे घायलों का ला पाना मुश्किल था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सारी एम्बुलेंस जो है घटना स्थल की ओर रवाना हो गई है और वहां से लगातार जो है घायलों को, मृतकों को यहाँ पर लाया जा रहा है। और तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो भी लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सीएमओ ने खुद यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। अपने आप में एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। जी
बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से आप जिला अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर लगातार सिलसिला जारी है जो मृतक हैं या फिर जो घायल हैं उन्हें पहुंचाने का, ऐसे में आप पल पल की अपडेट भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। क्या अभी तक आप किसी पीड़ित से या फिर उनके परिजन से बात कर पाए हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है उनकी ओर से इस हादसे को लेकर? निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ जिला अस्पताल पर और कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनसे कहीं ना कहीं बात हो जाए, जो इस घटना में जो है घायल हुए या जिनके परिजन जो है मृतक हुए, उनसे कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ पर मैं जानने की करूंगा। लेकिन यहाँ पर इस घटना में जितने लोग शामिल थे, ज्यादातर लोगों की कहीं ना कहीं या तो मौत हो गई या वो घायल, और परिजन उनके उनका जो है पता लगाना बेहद मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर देखता हूँ कि अगर यहाँ पर परिजन अगर मौजूद होते तो परिजनों से निश्चित तौर पर बात करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि के अंदर यहाँ पर इस समय परिजन यहाँ पर देखिए परिजन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अंदर की तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो सीएचसी है, जो यहाँ पर इस समय पे उपचार जो है वो लोगों का यहाँ पर जारी है, यहाँ पर लोगों का उपचार जो है वो चल रहा है। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से नेटवर्क यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं, मैं ऐसे में कोशिश करता हूँ कि उन लोगों तक पहुँच सकूं जिनके घटना में कहीं ना कहीं लोग घायल हैं या फिर जो है वो जान गंवा चुके हैं। मैं कोशिश लगातार जो है वो कर रहा हूँ उन लोगों से बातचीत हो सके ऐसे में, लेकिन अभी तक जो है उन लोगों का ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। घटना के बाद जो है लोग काफी हद तक जो है सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनमें शोक का माहौल है। बिल्कुल हताहत हैं और लोग आहत भी हैं इस घटना से। आयुष, आपने अभी अंदर जाकर भी पूरी हमें तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर घायलों का भी उपचार जारी है और विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जहां पर लोगों की जो डेड बॉडी है वो पहुंच रही हैं। वहां जो चिकित्सा अधिकारी हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या है, 15 अभी अनुमान लगाया गया है, इससे भी बड़ी संख्या वहां पर पहुंचने वाली घायलों की। ऐसे में चिकित्सा अधिकारी की ओर से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, डॉक्टरों की किस तरह से स्वास्थ्य अधिकारियों की वहां पर तैनाती की गई है ताकि पूरी स्थिति को सही तरीके से संभाला जा सके? निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात करें यहाँ पर व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो पहले से जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद से अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट जारी करते ही यहाँ पर जो है वो तमाम जो चिकित्सा थे और जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर पहुंच गए और अलर्ट ऐसे में जारी किया गया। और इसके बाद में अगर अंदर की तस्वीरें अगर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ स्ट्रेचर जो है वो यहाँ पर तमाम स्ट्रेचर जो लाए गए हैं, इन स्ट्रेचरों को बाहर ले जाया जा रहा है ताकि जो लोग एम्बुलेंस के जरिए आए उसी स्ट्रेचर के जरिए उसको जो है वो अंदर लाया जा सके। और भी अंदर की तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पर थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको यहाँ से मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया, उनको मोर्चरी जो है वो भेजा गया है। और अंदर की तस्वीरें, ये वो इमरजेंसी का कक्ष है जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से चिकित्सकों की एक बड़ी टीम यहाँ पर उन लोगों का उपचार करने में जुटी हुई है जो कि इस हादसे में बुरी तरीके से घायल हुए। उनका उपचार जो है लगातार इस सीएचसी में जिला अस्पताल में जो है चल रहा है। इस ट्रीटमेंट कक्ष जो है इसमें लगातार उनका जो है उपचार चल रहा है। बिल्कुल आयुष, आप नजर बनाए रखिए और लगातार हमारे संवाददाता आयुष पल पल की अपडेट साझा कर रहे हैं जहां पर कासगंज में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो न्यूज़ वन इंडिया लगातार कासगंज के जहां पर ये घटना हुई है, अधिकारियों को लगातार हम प्रयास कर रहे हैं उनसे संपर्क करने का, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल हम नजर बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर। यहाँ पर